राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर। वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। जय पीरांदी, जय मस्त क्रांति। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज का थंबनेल आपने देखा, टाइटल आपने देखा। 3 दिन के विचार आप लोगों के बीच फिर से लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। कहते हैं कि इंसान जहर से नहीं मरता, लेकिन टेंशन से मर जाता है। टेंशन एक बीमारी ही ऐसी है जो पूरे शरीर को खोखला कर देती है। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के भ्रमण के पर निकला। हाथी की सवारी थी और हाथी ताकत के नशे में चूर। उसने ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी सूंड से एक मस्त मौला फकीर का कटोरा गिरा दिया। फकीर गुस्से में बोलता है कि रुक, तुझे मैं बताता हूँ। उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी जोर लगाए लेकिन एक कदम भी नहीं सरका। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो हाथी की पूंछ एक फकीर ने पकड़ रखी और हाथी एक कदम तक नहीं हिल पा रहा था। राजा को बड़ा चंबा हुआ। वो उतरकर उस फकीर के पास आया कि आप इस फुटपाथ पर क्या कर रहे हो? आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको राज मंदिर में चिराग जलाना है और सुबह 4 बजे उठ के आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा? उसने हाँ कर। अब फकीर रोजाना 4 बजे उठता, चिराग जलाता, आरती करता और मस्त। कुछ समय गुजरा। कुछ समय बाद दूसरे देश का राजा राजा से मिलने आया। अब राजा ने अपना रौब जमाने के लिए बोल दिया कि हमारे यहाँ सैनिक तो छोड़ो, हमारे तो यहाँ के फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि अगर हाथी की पूंछ पकड़ लें तो हाथी को भी एक कदम ना सरकने दे। अब दूसरे देश का राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, हमें भी दिखाओ। अब राजा फकीर के पास आया और उसे बोला कि नाक का सवाल है और हाथी को एक कदम भी सरकने नहीं देना है। फकीर ने कहा, ठीक है, आप हाथी का इंतजाम करो। अब हाथी आया और फकीर ने उसकी पूंछ पकड़ी और पासा उल्टा पड़ गया। हाथी आगे आगे फकीर को घसीटता हुआ ले गया। अब राजा को बड़ा चंबा हुआ कि ये हुआ क्या। उसने फकीर के पास आकर बोला कि जब तुम फुटपाथ पे रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, कुछ मिलता तो खाते थे, नहीं खाता था, लेकिन तब तुम में इतनी ताकत थी कि तुमने हाथी को सरकने तक नहीं दिया। अब तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के अनाज खाते हो, तरह तरह के भोजन आपको मिलते हैं, लेकिन अब वो ताकत कहाँ गई? फकीर हंसते हुए बोला कि ताकत को टेंशन खा गई। जब मैं फुटपाथ पे रहता था तब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। जिस टाइम मर्जी खाता पीता सोता, किसी प्रकार की कोई टेंशन। अब रोज रात को ये टेंशन होती है कि सुबह 4 बजे उठना है और चिराग जलाना है। और इस टेंशन ने मेरी सारी ताकत खराब कर दी, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। यानी कि इंसान जहर से तो नहीं मरता, लेकिन एक टेंशन ऐसी चीज है जो इंसान को तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर देती। जो भी होना है उस परमात्मा के हाथ में है। करने कराने वाला तो वो परमात्मा है, लाठी तो उसी की चलती है। लेकिन आज हम अगर रात को तरह तरह की टेंशन लेकर के सोते हैं और सोचते हैं कि सुबह ये करेंगे ये करेंगे, तो टेंशन से वो काम होता तो नहीं है, लेकिन तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से के खोखला कर देती है। टेंशन हमेशा इंसान को उस काम की लेनी चाहिए जो उसके बस में है और वो कर नहीं पाया। लेकिन जो हमारे बस में नहीं है, अगर हम उस चीज की टेंशन लेकर के सोते हैं या टेंशन लेकर के पकड़ के रखते हैं, और होता क्या है? होता ये है कि
हम खुद ही अपना शरीर खोखला करते हैं, अपने शरीर को बीमारियों का आमंत्रण देते हैं। तो इससे अच्छा है कि सब टेंशन उस परमात्मा पे छोड़ दो और अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत पालो। अगर आप भी सुखी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि करना तो उसी परमात्मा ने ही है, उसी मालिक ने ही है। हमारे बस में जो होगा, हमारे बस में तो सिर्फ यही है कि हम कर्म करते रहें और कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। तो साथियों, ये कुछ विचार थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी साथी हमारे साथ इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।